पेरेंट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल का प्रयोग। उससे बच्चे कैसे सीखें, पेरेंट्स इस समस्या से कैसे निजात पाएँ और पॉजिटिव वे में उस टेक्निक का कैसे प्रयोग करें? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हुई है, अब एक बार डायनामाइट बना था, तो किसी ने डायनामाइट ये सोच के थोड़ा ना बनाया था कि हमें बम बनाने हैं। जी, डायनामाइट बना था कि सुरंगें बनानी थी, उसके जी, लिए पत्थर तोड़ने। जब नाइफ बना होगा, तो उस समय ये सोच के कि सब्ज़ी काटने के काम आएगा। अब ये तो यूज़र के हाथ में है कि वो उसे कैसे यूज़ करता है। यस मैम। इंटरनेट और मोबाइल एक बहुत अच्छा डिवाइस है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें। ये हमारी ज़रूरत है कि इस एज ग्रुप के बच्चे जो एडोलेसेंट एज में है, जिसमें ये दोनों बच्चे 9th और 10th में, वहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली काम में लगाएँ। अब टेक्नोलॉजी आई है, अब टेक्नोलॉजी के बिना तो रह नहीं सकते, यस वो मैम। तो आ गई। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है? एक स्कूटर चलाने के लिए भी जो पेरेंट्स हैं वो शायद 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, गाड़ी चलाने के लिए शायद महीने भर की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मोबाइल अगर पेरेंट्स ऐसे ही पकड़ा देंगे बच्चों को हाथ में, छोटे-छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये तो एंटरटेन हो रहा है। ये गलत है। जहाँ तक मुझे लगता है पेरेंट्स को गाइडेंस देनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी चोट सीधी दिमाग पे होती है। तो अगर हम थोड़ा-सा ध्यान से बच्चों को समझाएँ कि कैसे यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है और कंस्ट्रक्टिव यूज़ क्या है, फ़ायदा क्या है, तो इससे तो कोविड के दौरान बच्चों ने पता नहीं कितना-कितना सीख लिया। यस मैम। अगर वो ना होता तो शायद 2 साल बच्चे स्कूल से कनेक्टेड ही ना रहते। ये यस तो मैम। मोबाइल और इंटरनेट था जिससे एजुकेशन चलती थी। जी, तो मैं यही समझती हूँ कि पेरेंट्स को बिना ट्रेनिंग के और बिना सुपरविज़न के बच्चों के हाथ में चीज़ें नहीं देनी चाहिए, इस तरह की। अगर ट्रेनिंग है, अगर सुपरविज़न है, तो आपके सामने ही है कि बच्चे क्या कुछ नहीं करके दिखाते। बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल का प्रयोग। उससे बच्चे कैसे सीखें, पेरेंट्स इस समस्या से कैसे निजात पाएँ और पॉजिटिव वे में उस टेक्निक का कैसे प्रयोग करें? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हुई है, अब एक बार डायनामाइट बना था, तो किसी ने डायनामाइट ये सोच के थोड़ा ना बनाया था कि हमें बम बनाने हैं। जी, डायनामाइट बना था कि सुरंगें बनानी थी, उसके जी, लिए पत्थर तोड़ने। जब नाइफ बना होगा, तो उस समय ये सोच के कि सब्ज़ी काटने के काम आएगा। अब ये तो यूज़र के हाथ में है कि वो उसे कैसे यूज़ करता है। यस मैम। इंटरनेट और मोबाइल एक बहुत अच्छा डिवाइस है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें। ये हमारी ज़रूरत है कि इस एज ग्रुप के बच्चे जो एडोलेसेंट एज में है, जिसमें ये दोनों बच्चे 9th और 10th में, वहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली काम में लगाएँ। अब टेक्नोलॉजी आई है, अब टेक्नोलॉजी के बिना तो रह नहीं सकते, यस वो मैम। तो आ गई। लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है? एक स्कूटर चलाने के लिए भी जो पेरेंट्स हैं वो शायद 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, गाड़ी चलाने के लिए शायद महीने भर की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मोबाइल अगर पेरेंट्स ऐसे ही पकड़ा देंगे बच्चों को हाथ में, छोटे-छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं कि ये तो एंटरटेन हो रहा है। ये गलत है। जहाँ तक मुझे लगता है पेरेंट्स को गाइडेंस देनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसकी चोट सीधी दिमाग पे होती है। तो अगर हम थोड़ा-सा ध्यान से बच्चों को समझाएँ कि कैसे यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है और कंस्ट्रक्टिव यूज़ क्या है, फ़ायदा क्या है, तो इससे तो कोविड के दौरान बच्चों ने पता नहीं कितना-कितना सीख लिया। यस मैम। अगर वो ना होता तो शायद 2 साल बच्चे स्कूल से कनेक्टेड ही ना रहते। ये यस तो मैम। मोबाइल और इंटरनेट था जिससे एजुकेशन चलती थी। जी, तो मैं यही समझती हूँ कि पेरेंट्स को बिना ट्रेनिंग के और बिना सुपरविज़न के बच्चों के हाथ में चीज़ें नहीं देनी चाहिए, इस तरह की। अगर ट्रेनिंग है, अगर सुपरविज़न है, तो आपके सामने ही है कि बच्चे क्या कुछ नहीं करके दिखाते। बिल्कुल।